प्रश्न नंबर 1 है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। विद्युत धारा का एसआई जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर सी। वाट जो होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ओम जो होता है यह प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, ओम। और जो वोल्ट होता है विभवांतर का है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितना होता है? 3 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होता है, या 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या 3 गुणा 10⁻10 मीटर पर सेकेंड होता है, या 3 गुणा 10⁻4 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 3 है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, स्थिर। जो ध्वनि तरंगे हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ऑप्शन नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 4, न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? जड़त्व, संवेग, क्रिया प्रतिक्रिया, गुरुत्व। जो न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 है, दर्पण का आवर्धन किस पर निर्भर करता है? फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, उपयुक्त में सभी। यह होगा सभी में करता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, कैलोरी। शक्ति की एसआई मात्रक होता है वाट होता है, ऑप्शन नंबर सी। जो न्यूटन है यह बल का एसआई मात्रक है। जूल जो होता है ऊर्जा का है एसआई मात्रक। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तांबा, लोहा, टंगस्टन, एल्युमिनियम। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है यह टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 9, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें? डेसिबल में, हर्ट्ज में, मीटर में या सेकेंड में। ध्वनि की तीव्रता होती है यह डेसिबल में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 10, ऊष्मा संचयन का कौन सा तरीका द्रव्यों में प्रमुख है? चालन, संवहन, विकिरण, आवर्तन। सबसे अधिक जो द्रव में होता है प्रमुख है संवहन है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, कार्य की एसआई इकाई क्या है? वाट, न्यूटन, जूल, एम्पियर। कार्य का जो होता है जूल होता है, ऑप्शन नंबर सी। वाट विद्युत शक्ति का होता है, न्यूटन बल का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है। प्रश्न नंबर 12 है, रेडियो तरंगों का उपयोग किसमें होता है? ये टीवी प्रसारण में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13, द्रव्यमान का मापन किया जाता है किसमें किया जाता है? ये बीम बैलेंस में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14, किस यंत्र विद्युत धारा मापी जाती है? किसमें मापी जाती है? ये एमीटर मापे जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया है? न्यूटन, ऑस्टिन, जूल, लॉर्ड केल्विन। ये ऊर्जा संरक्षण नियम है ये जूल ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, ऊष्मा का एसआई इकाई क्या होता है? कैलोरी, जूल, वाट, न्यूटन। जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है? दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, न्यूटन का नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ज्ञात करते हैं यह दाहिने हाथ का नियम से होता है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 18, एक्सरे की खोज किसने की है? रदरफोर्ड, रोएटन, मैडम क्यूरी, बोहर। ये रोएटन ने किया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 है, किस तापमान पर जल अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, या 4 डिग्री सेल्सियस पर, या 10 डिग्री सेल्सियस पर, या 100 डिग्री सेल्सियस पर।
ये जल का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 से प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, गति, ऊर्जा। ये दूरी की होती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 से ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है? जूल, कैलोरी, किलोवाट घंटा, न्यूटन। ये किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22 से किसमें विद्युत प्रतिरोध सबसे कम होता है? सबसे कम रबर, लकड़ी, तांबा, कांच। सबसे कम होता है तांबा में होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23 से किस यंत्र वायुदाब मापा जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, एनेमोमीटर। ये होता है वायुदाब बैरोमीटर मापी जाती है। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 24 से पवन ऊर्जा किस प्रकार ऊर्जा होती है? ये अपारंपरिक ऊर्जा होते हैं। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 25 से ध्वनि का परावर्तन कहलाता है? अनुनाद, प्रतिध्वनि, अवर्तन, व्यक्तिकरण। यह प्रतिध्वनि कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26 से पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है? मेंटल, क्रस्ट, कोर, लिथोस्फीयर। ये कहलाते हैं क्रस्ट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27 से भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये इसकी कुल लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। टोटल लंबाई भारत में इसकी। प्रश्न नंबर 28 अक्षांश रेखा किस दिशा में होती है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, तिरछी, गोलाकार। ये पूर्व पश्चिम में होती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 से मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी, फारसी, ग्रीक, हिंदी। जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 30 से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 31 रेगिस्तान में वर्षा होती है? अधिक, मध्यम, बहुत कम, नियमित। रेगिस्तान वर्षा सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 32 भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 27 डिग्री नॉर्थ, 27 डिग्री साउथ, 0 डिग्री, 90 डिग्री। भूमध्य रेखा जो होते हैं ये 0 डिग्री पर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 33 से भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन, बुंदेलखंड। ये है दक्कन का पठार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34 से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। सबसे निचली जो परत होती है क्षोभ मंडल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35 से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, प्रशांत। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 36 से भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं, चावल, कपास, चाय। ये कपास के लिए है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 37 ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रव पदार्थ कहलाता है? मैग्मा, लावा, राख, गैस। ये लावा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38 पृथ्वी का घूर्णन किस कारण होता है? दिन रात, ऋतु में परिवर्तन, वर्षा, ज्वार। ये दिन रात होता है। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न 39 से भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दार्जिलिंग, मानसीराम, शिमला, गंगटोक। ये सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मानसीराम में होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40 सर्वोच्च रेखाएं दर्शाती है? तापमान, ऊंचाई, वर्षा, दाब। सबसे अधिक जो सर्वोच्च रेखाएं होते हैं ये ऊंचाई दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 41 स्थल मंडल का संबंध है? जल से, वायु से, भूमि से, जीव से। जो स्थल जो मंडल होते हैं ये भूमि से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 42 ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है?
सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, हवा। जो ज्वार भाटा होता है इसका मुख्य कारण चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 43 से भारत का सबसे लंबा तटवर्ती राज्य कौन सा है भारत का? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। सबसे लंबा तटवर्ती राज्य गुजरात है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 44 है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? पूर्ण गोल, चपटी, भू आभ, वर्गाकार। यह भू आभ है। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न 45 से उष्णकटिबंध के बीच स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? शीत कटिबंध, समशीतोष्ण, उष्णकटिबंध, मरुस्थलीय। ये उष्णकटिबंध कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 46 से भारत का लौह अयस्क का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? बेलारी, सिंहभूम, दुर्ग वस्त्र, मयूरभंज। यह सिंहभूम होगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 47 से पवनों की गति मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? ये जो पवन की जो गति मापी जाती है एनीमोमीटर मापी जाती है, एनीमोमीटर में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 48 से पृथ्वी कुल कितने महासागर हैं? 3, 4, 5, 6। 5 महासागर हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 49 से भारत का मानक समय कितने देशांतर से लिया गया है? ये 82.5 डिग्री देशांतर से लिया गया, ईस्ट से। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 50 है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट, ज्वालामुखी, वलित, पठारी। ये वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी।